friends, I am Shyam Bhatia and I welcome to E Academy 123. Or today we will discuss about the NIC as we promised you. Today we will discuss about the OWASP. What is the Open Web Application Security Project? So in this video we will discuss what is the OWASP and how on OWASP we will प्रैक्टिस, अर्थात कि OWASP का यूज़ करके हम किस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस प्रकार से सारा क्लाइंट साइड अटैक, सर्वर साइड अटैक, इनको सबको समझा जा सकता है. तो एज वी नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर दिस इज़ द ई बुक एंड नथिंग बट द साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. And inside the cyber securities we will discuss about the OWASP and other platforms and बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे कि क्या होता है साइबर सिक्योरिटी, किस प्रकार से इस चीज़ पर बात की जाएगी. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में भी सारी बातें की जाएगी कि जिस प्रकार से आपका मशीन लर्निंग होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ब्लॉकचेन भी इसके अंदर होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट IoT जो कि पाइथन बेस्ड होता है, पाइथन जनरली इसके अंदर यूज. तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर बात की. तो ये एक ई बुक है जो आप इजीली ले सकते हो. इसमें से मैं कुछ चीज़ उठाता हूँ जो कि ये आप देख सकते हो. बहुत ही सारा कुछ इसमें से मैंने अलग अलग क्वेश्चन से देखा. मैं बात करूँगा SQL इंजेक्शंस के बारे में. ये मैंने इस बुक के अंदर इंक्लूड कर रखा है. ये 35 क्वेश्चन है और इसमें क्या कहते हैं, मैलिशियस स्ट्रिंग 1R11 अपन इसकी बात करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं अपने इस पर आ जाता हूँ. यहाँ पर अपन बात करेंगे कि जिस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या लिखा है आप देख पा रहे हो कि एक वेबसाइट है. ये एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर मुझे लॉगिन होना है. जैसे कि ये मेरी एक वेबसाइट है जिस पर मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले सही यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ, श्याम, और पासवर्ड इसके आगे मैं आपका अपना डाल देता हूँ 1 2 3. यस, इसको मैंने कट किया, कट, और यहाँ पर यही पेस्ट कर देता हूँ. ये पेस्ट हो गया और जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, यस, मैं लॉगिन हो गया. यहाँ पर क्या आ गया, वेलकम श्याम, है ना. ये सारे पेज पर मिला. जैसे कि जीमेल के आईडी में क्या होता है, फेसबुक के आईडी में क्या होता है, एक बार लॉगिन किया और जितने भी पेजेस पर जाओगे वहाँ पर आप लॉग्ड इन हो तो उस आईडी पर कोने में दिखाएगा आपको. ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइमर चल रहा है. ये टाइमर की कोडिंग, इसकी कोडिंग और इस पूरी वेबसाइट की कोडिंग में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा. ये बहुत वैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं. एमटेक और बीटेक या जो MC वगैरह के प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पर स्टूडेंट इसको यूज़ करते हैं. ऑलरेडी मैं जैसे प्रोवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को. आप भी अगर चाहो तो ले लो, बट आप तो NIC की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो यू डोंट नीड टू टेक इट. बट फिर भी अलग अलग. तो जैसे यहाँ से मैं एग्ज़ाम में स्टार्ट किया तो यहाँ से मेरे एग्ज़ाम में वापस लॉग आउट हो जाता हूँ यहाँ से. बट यहाँ देखिए, यहाँ आने के बाद अब मान लो कि मुझे अपना पासवर्ड नहीं पता है और मैं पासवर्ड कुछ भी श्याम या यूज़र नेम पर आलतू फालतू कुछ भी डाल देता हूँ और पासवर्ड भी कुछ भी डाल देता हूँ, तब मैं लॉगिन नहीं हो पाता हूँ. यस, मैं लॉगिन नहीं हो पा रहा हूँ. ठीक है, अब मैं इस पर एक अटैक परफॉर्म करूँगा. कौन सा अटैक, जिसको हम बोलते हैं सर्वर साइड अटैक, जो कि SQL इंजेक्शन का अटैक होता है, जो कि मैंने अपनी जो NIC की ई बुक है, जो आप लोग उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तब वहाँ से ये बुक डाउनलोड कर लीजिएगा. क्योंकि इसमें 319 MCQ मोस्ट एक्सपेक्टेड है और इसमें अंदर मैंने CSS और XSS और SQL इंजेक्शन सारे लगभग मैंने क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, OWASP वगैरह के सब. बट हाँ, रिमेंबर कि आप इसका सही उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, नहीं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होगा. मैं इसमें बिल्कुल क्लियर कट डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आपको. ठीक है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज से आपको समझा रहा हूँ. तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा. तो ये मेरी अपनी ई बुक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, यहाँ से मैं इसको इस पूरी स्ट्रिंग को कॉपी करना दोस्तों. ऐसी मैंने 10 स्ट्रिंग दे रखी है इसके अंदर, है ना, कि ये मेरे से स्ट्रिंग है, ये भी काम करती है वैसे. तो ऐसी स्ट्रिंग्स मैंने दे रखी है. ये क्या है, SQL इंजेक्शन अटैक की स्ट्रिंग है. मैंने यहाँ से इसको क्या क्या कॉपी किया, कॉपी हो गया. चलो उठाते हैं और कहाँ डालते हैं, अपनी वेबसाइट कहाँ पर है, ये मेरी वेबसाइट है. यहाँ अगर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस स्ट्रिंग को, ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया, या जहाँ से अपन ने इसको मैंने हटाया और जो कॉपी करके लाए थे उसको पेस्ट कर देते सिंपल. तो कहाँ गया पेस्ट, ये रहा पेस्ट, वही वाला. और इसी को वापस पेस्ट कर देते हैं क्योंकि हमको इसका पासवर्ड भी नहीं पता है. तो यूज़र नेम भी यही रखा मैंने और ये भी मैंने पासवर्ड रखा. यस, ये क्या है, इट इज़ द अटैक,
सिंपल अटैक, इसको एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक बोला जाता है, ठीक है। ये कुछ वल्नरेबल स्ट्रिंग्स, और जैसे मैं लॉगिन करता हूँ फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पर मैं लॉगिन नहीं हो पा रहा हूँ। क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? क्योंकि शायद ये वाली स्ट्रिंग जो है सिंगल कोट डबल कोट, आपको ये जस्ट कॉपी करना है, वहाँ से प्रॉपरली कॉपी नहीं हो पाई होगी। ये सेम चीज़ यहाँ से अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से, और यहाँ में करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, और जैसे मैं लॉगिन होता हूँ तो आप देखिए यस मैं लॉगिन हो चुका हूँ। और अब मेरा यूज़र नेम की जगह क्या नेम आ रहा है? वही मेलेशियस स्ट्रिंग आ रही है। यस, दैट इज़ द मेलेशियस स्ट्रिंग। ओह इट्स वेरी नाइस। इट डज मीन मैं इस, अगर मेरी वेबसाइट एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है, यस यहाँ पर बात आती है वल्नरेबिलिटी की, तो ओवास्प है जो यही बात करता है कि वल्नरेबल वेबसाइट्स को वो प्रोवाइड करता है और उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, और वही एनआईसी में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका बेसिक प्लेटफॉर्म होता है। तो यहाँ पर अगर अपन आते हैं तो देखिएगा यहाँ से सब काम कर सकते हो आप। अब आप यहाँ पर आ चुके हो अंदर विदाउट एनी इंटरिंग क्रेडेंशियल्स। लेकिन दोस्तों अगर यही चीज़ मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ, ये मेरी कौन सी वेबसाइट है? ये एसक्यूएल इंजेक्शन प्रोन वेबसाइट है। अब यहाँ पर ये अकलबंदी मत लगाइएगा, यहाँ पर ये काम नहीं करता। ये यहाँ किया, इसको कॉपी किया आपने, कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, यस, और आपने क्या तो नहीं लॉगिन हो पाया, क्योंकि ये वेबसाइट मैंने बनाई है, इसमें सारी कंडीशंस को मैंने फुलफिल किया है, एंड ईच एंड एवरी कंडीशंस को आगे कमेंट नहीं होने दे रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आप इंसर्ट नहीं हो सकते। यानी कहने का अर्थ है कि इंटरनेट पर सारी वेबसाइट अटैकेबल नहीं होती है, वल्नरेबल नहीं होती। जिनमें कुछ लूप होल्स छूट जाते हैं उन्हीं वेबसाइट को आप हैक कर सकते हो, उन्हीं वेबसाइट पर अटैक हो सकता है, और यही प्रोग्रामर का काम होता है। यही एक जो एथिकल हैकर होता है वो चेक करता है सारी चीज़ों को, ठीक है। तो ये बात है। अब यहाँ पर आप अटैक नहीं, यस इसको एक्सप्लॉइट करना है आपको, तो इसके लिए ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसके अंदर हमने क्या ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक का प्रयोग करते हैं, और फिर हम वेबसाइट को तो नहीं तोड़ पाते हैं लेकिन पूरे सर्वर को ब्रेक कर देते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम पर इंस्टा कमेंट करता है कि आप हमारे सिस्टम को नहीं तोड़ पाओगे, हमारे लॉगिन कंट्रोल को नहीं तोड़ पाओगे, बल्कि अगर हमारी वेबसाइट हैक करनी है तो आपको पूरा सर्वर ब्रेक करना पड़ेगा। और एक सर्वर पर एक से ज़्यादा वेबसाइट होस्टेड होती है, 10 20 30 40 100 200 500 जितनी भी होती है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो इतनी सारी वेबसाइट हैक हो सकती है फिर, क्योंकि और यही मैंने इस वीडियो के अंदर ऑफलाइन समझा रखा था। आप एक बार जरूर देखिएगा इस वीडियो को, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, क्योंकि यहाँ की आगे की चीज़ सारी इसमें नहीं समझी जाती। लेकिन मैं अभी एक्चुअल क्रेडेंशियल से मैं इसमें लॉगिन कर जाता हूँ, और जैसे ही मैं लॉगिन कर दिया सब में लॉगिन हो गया। अब जो मेनली आता है ओवास्प दोस्तों मैंने डाउनलोड कर रखा है। इसमें आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। हमेशा इसको लोकल होस्ट से नहीं कॉल किया जाता है, इसको कॉल किया जाता है 127.0.0.1 से। ये लोकल होस्ट की IP एड्रेस होता है, ठीक है। और ये म्यूटिलिटी के बाद मैंने इंडेक्स पेज को कॉल किया है। अब जो वहाँ पर टॉप 10 वल्नरेबिलिटी की बात की जा रही है ना आपके पास, तो आप कहोगे कि ये है म्यूटिलिटी, ये है ओवास्प। कहाँ पर? ये यहाँ पर ऊपर पाओगे तो अपने किसमें, ये ओवास्प टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ अपने सिलेबस में ही दिया गया है। कौन से सिलेबस में? जो मैं और थोड़ा सा नीचे करता हूँ, जो NIC का अपना सिलेबस दिया गया है, तो कहाँ गया ये बुक आप ले लीजिए, देखिएगा ये ओवास्प टॉप 10 वल्नरेबिलिटी, यस आ रही है आपको समझ में, टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़। ये ओवास्प के अंदर टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ पर जो है, तो वो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ कौन है? ये वाली है। यहाँ देखिए 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस इनको मैं एक एक करके आपको समझूंगा, और इसी से सारे MCQ फ्रेम होगा। अगर इस पर मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके समझा दिया एक एक चीज़, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स कि इस दुनिया में NIC के एग्जाम में ओवास्प या इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेगा एक भी नहीं छूटेगा, बल्कि इससे एडवांस भी हो सकता है। क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिस में लगभग 4-5 साल से एथिकल हैकिंग पढ़ा रहा हूँ, तो वो जो इस सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो आपकी नहीं छूटेगी फ्रेंड्स। तो ये एक मैं समझा देता हूँ पहले, कि जैसे SQL इंजेक्शन की बात करते हैं, या SQL इंजेक्शन में जा सकते हो। ये XSS ये क्लाइंट साइड अटैक होता है, इसमें रिफ्लेक्टेड होता है, इसमें डाटाबेस अफेक्ट नहीं होता। डाटाबेस अफेक्ट किस में होता है? आपके SQL अटैक में होता है। और ये XSS ये क्लाइंट साइड है, वो सर्वर साइड अटैक है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड फर्स्ट ऑर्डर होता है, और इसमें अगर आप आओगे तो यहाँ पर आओगे तो आप कह सकते हो सेट बैकग्राउंड कलर। सेट बैकग्राउंड कलर में यहाँ मैं कुछ भी कलर डालता हूँ, कलर कोड, और अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब इसका क्या हो रहा है कि मैं क्लाइंट साइड से कोई स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ जो कि इसमें चल जाती है। और अगर मैंने इसको सेट बैकग्राउंड कलर किया और अगर कलर चेंज हो गया तो मैं यहाँ से कर सकते, यस कलर चेंज हो गया, मतलब ये वेबसाइट वल्नरेबल है। अरे ये तो वेबसाइट वल्नरेबल है ही सही, प्रैक्टिस करने के लिए ही दी है ओवास्प अपन को। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसी अगर दूसरी वेबसाइट से भी होती है, अगर वो भी इस प्रकार का इनपुट लेती है और रिफ्लेक्ट करती है इनपुट,
तो मान लीजिएगा आप उसको डिक्लेयर कर दीजिएगा कि ये वेबसाइट हैकेबल है, वल्नरेबल है। और वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती है? वीकनेसेस होती है किसी वेबसाइट की। कोई वीकनेस होता है, कोई लूप होल होता है जिसमें हैकर जाकर अटैक कर लेता है। किसी भी वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी या वीकनेस चेक करने की, ये अटैक हो सकती है कि नहीं हो सकती, हैक हो सकती नहीं हो, तो हमेशा उसमें कोई ना कोई एक स्क्रिप्ट रन कर दीजिए जो कि HTML स्क्रिप्ट होगी। जैसे हेड टैग वाली स्क्रिप्ट, अगर मैंने कहा कि यहाँ पर मैं H1, ये क्या है? स्क्रिप्ट टैग का है। और मैंने जैसे हेलो लिखा और फॉरवर्ड स्लैश से मैंने H1 क्लोज कर दिया। और जैसे अगर मैंने रन किया, अगर हेलो चल गया तो यस, हेलो चला के, चलो थोड़ा नीचे चल गया, यस चल गया हेलो ये वाला। यानी ये वेबसाइट, यानी इस वेबसाइट में मैं अटैक कर सकता हूँ। यानी कि ना क्या मतलब, इसकी मैं कुकी ले सकता हूँ, कुकी को स्टिल कर सकता हूँ। अब ये मुझे कुकी दे सकती है। जैसे मैंने सेट बैकग्राउंड कलर किया, ये रिफ्लेक्टेड है, जैसे करूँगा तो यस कुकी दे दी मुझे इसने, ये वाली कुकी। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। तो ये एक प्रकार की, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कुकी के बिहाफ पर आपको लॉग इन कर देते हैं। ये आपका आईडी पासवर्ड ही प्रोटेक्ट है से, याद रखिएगा बहुत सारी चीज़। तो आने वाले वीडियोस में हम पूरी बात करेंगे डिटेल से। मैं ये 10 वल्नरेबिलिटीज़ है आपके सामने सारी एक्सप्लेन करूंगा। CSR क्या होता है, ये क्या होता है, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको इस वीडियो सीरीज़ के साथ बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिएगा। और एक और मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर भी मैंने एक अपनी वेबसाइट बना रखी है कि यहाँ पर कोई चीज़ में रन करता हूँ। जैसे कि हमेशा किसी भी वेबसाइट, जैसे फेसबुक में अपन हेलो नहीं, हैप्पी बर्थडे लिखते हैं, किसी का बर्थडे होता है तो हैप्पी बर्थडे लिखा, तो हैप्पी बर्थडे का स्टार्टिंग और ओपनिंग टैग में क्या कर दीजिएगा? H1 हेड टैग को लगा दीजिए। ये क्या है? स्क्रिप्ट है। अगर ये रन हो गई जैसे, तो वहाँ पर रन कीजिए जहाँ पर इनपुट लेती हो कोई वेबसाइट और प्रोसेस करके उस इनपुट को वापस रिफ्लेक्ट करती हो एज आउटपुट। अगर ऐसा कहीं है तो वहाँ पर आप अगर, और वहाँ पर कोई मेलिशियस स्ट्रिंग चल जाती है, कोई HTML की स्क्रिप्ट चल जाती है, तो यकीन मानिए कि वो वेबसाइट वल्नरेबल है। अगर नहीं चलती है तो यकीन मानिए वो वेबसाइट वल्नरेबल नहीं है। अगर ऐसा ही होता है कि हर जगह वो हो जाती तो फिर तो इंटरनेट का अस्तित्व ही नहीं होता, हर कोई हर किसी की वेबसाइट को हैक कर लेता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो किसी वेबसाइट में कमजोरी या वल्नरेबिलिटी होती है तो वो एक्सप्लॉइट होती है, हैक होती है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होती है। ये गलत फहमी मत पालिएगा आप, ठीक है। तो यही चीज़ NIC में जाकर आगे करनी है आपको। तो यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रिंग को रन करने वाला हूँ। कुछ मान लो कि कोडिंग है, जैसे कि कितना कौन लिखे, ये मैंने H1 टैग को रन करा और फॉरवर्ड स्लैश H1 टैग, और इसमें मैं लिख देता हूँ NIC एस्पिरेंट्स, ओके। और जैसे ही मैं इसको पोस्ट करता हूँ तो क्या ये रन हो जाती है? यस, NIC एस्पिरेंट्स, यानी ये भी वल्नरेबल है, ये भी बाहर से कोई इनपुट ले रही है और उसको प्रोसेस करके दे रही है मुझे, ठीक है। मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ को, अगर मैं इसको लेता हूँ और ये इससे भी मैं कुकी को रिफ्लेक्ट करवा सकता हूँ, इसको भी मैं कुकी को रिफ्लेक्ट करवा सकता हूँ। ये मेरा कुकी का कोड है और यहाँ पर इसने इनपुट लिया है ना, स्क्रिप्ट और अलर्ट document.कुकी जैसे पेस्ट करूंगा, यस इसने मुझे एक्सेस को, ये क्लाइंट साइड अटैक होता है, इसको एक्सेस बोला जाता है। फिर आगे चलकर और भी अपन बहुत सारी चीज़ें लेंगे, लेकिन आज मैंने ये सिर्फ एक ये होता है OWASP म्यूटिलिटी, ठीक है। सेकंड है कीप काम एंड पॉन ऑन, तो इसमें अलग अलग चीज़ें से समझानी है। तो ये सेटअप कैसे करना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है XAMPP, ठीक है, तो इसका भी मैं वीडियो दे दूंगा लिंक में, ताकि आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और इस पर प्रैक्टिस। और अगर आप NIC की तैयारी करें तो आपको ये सब को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर प्रैक्टिस करते हो पेन टेस्टिंग और इनकी, हालांकि ये सारी चीज़ें होती है लिनक्स पर होती है, काले लिनक्स पर होती है, लेकिन अभी मैं जस्ट इसको विंडो पर समझा रहा हूँ आप लोगों को लिए। हाँ, अल्टीमेटली ये काम उसी पर ही होता है। अल्टीमेटली प्रैक्टिस करने की जो होती है, एथिकल हैकिंग, उसी पर ही प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है अल्टीमेटली, और आपको इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको जस्ट इसके MCQ से काम है। और यही MCQ, ये जो ई-बुक जो है, इसमें सारा कुछ मैंने दे रखा है फ्रेंड्स, जितना भी है ना, टोटल अगर आप कहोगे तो इतने MCQ आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये वाली लास्ट तक 319 पे 19 तक है डीप लर्निंग, इसमें सारे MCQ मिल जाएंगे। यानी इस बुक को अगर लेते हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस चैप्टर से जितना भी NIC में पूछा जाएगा MCQ, इससे बाहर नहीं जाने वाला। एक बार इसको जस्ट परचेस कर लीजिएगा और बस इसके MCQ पढ़ डालिएगा इसमें। और सारे MCQ जिसमें, और इसमें क्या क्या है, इसमें बहुत कुछ है। ये वही वल्नरेबिलिटी वाली जो मैंने अभी की, इसमें जितनी भी मेलिशियस स्ट्रिंग है, OWASP 2017 में सारे क्वेश्चन, कुकी को स्टोलन कैसे करना, ये URL देन अभी मैंने जस्ट प्रैक्टिकल करके बताया, ऐसे बहुत सारे। और SQL इंजेक्शन के सारा मैंने दे रखा है, 1 2 3, ये अलग अलग मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकता इसमें, क्योंकि जिन लोगों ने इस बुक को ले रखी है वो अपने आप को अच्छा फील नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उन लोगों ने कुछ पे किया है। तो आप लोग भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को ले लीजिएगा, बहुत ही ईजी और अफोर्डेबल प्राइस में, कोई ज़्यादा नहीं है।
तो ये चीज़ है। तो इसमें और भी मैं, बट हाँ, इस बुक को लेने के साथ ही मैं बोल रहा हूँ कि इसका दुरुपयोग नहीं करिएगा आप, अपने एजुकेशनल पर्पज से कीजिए, क्योंकि ये चीज़ अगर आपने कहीं चला दी तो इजीली आप पेनिट्रेट कर जाएंगे अगर कोई वेबसाइट वल्नरेबल है तो, और फिर आप में उसमें उसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेगा। एक ये भी होता है ना, इसमें ये ऑल दे रखा है, ये क्वेश्चन है 37 वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ऑल, ये कोई भी स्ट्रिंग चल जाएगी और ये लॉगिन दे देगी आपको, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों इस बुक के अंदर, और ये बुक मतलब मास्टर बुक है अब तक की ये बुक। और भी 2 बुक ऑलरेडी है जिसमें वेब टेक्नोलॉजीज और सी प्रोग्रामिंग के, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो अगर तीनों बुक लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। मिलते हैं। अब आज का इंट्रोडक्टरी तो वीडियो था, अपन कल और भी इसके इन डेप्थ बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ओके।